सो हाई क्लास। तो कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे, क्योंकि मैं भी अच्छा हूँ। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 52। तो एक्सरसाइज 52 में बताने के लिए एक चीज़, कि मैं आपको बता दूँ एक्सरसाइज 52 किस में आता है। चैप्टर 18 में। चैप्टर 18 में क्या है? मेजरमेंट, मतलब क्षेत्रफल। तो चलिए थोड़ा पहले जान ले क्षेत्रफल के बारे में। तो क्षेत्रफल मीन्स मेजरमेंट है। तो क्षेत्रफल बेसिकली किसको कहता है? किसी तल की माप को उसका क्षेत्रफल कहता है। कोई तल का माप दिया हुआ है उसको क्षेत्रफल कहेंगे। मीन्स ऐसा आपको 2x2 ऐसा माप दिया है तो आप इसको मल्टीप्लाई करके 4 कर सकते हो, तो इसको क्षेत्रफल का माप कहेंगे। ठीक है। अब आता है क्षेत्रफल का मात्रक। आपका क्षेत्रफल का मात्रक जो होता है, मात्रक किस में आता है? सबसे पहले क्षेत्रफल को कहते हैं एरिया। इंग्लिश में एरिया हो गया। ठीक है। आपका आ जाता है एरिया का मात्रक क्या होता है? जब मात्रक पूछा जा रहा है तो मात्रक किसको कहता है? तो मात्रक किस में आता है? ये मीटर में, सेंटीमीटर में, बट इसमें क्या लगा होना चाहिए? स्क्वायर, या फिर मीटर स्क्वायर, या फिर सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है। क्षेत्रफल का मात्रक क्या है? देखिए मैंने आपको दिया एक्सरसाइज 52 चैप्टर 18 क्षेत्रफल इज इक्वल टू एरिया। इंग्लिश में एरिया का मात्रक क्या होता है? क्षेत्रफल का मात्रक बराबर मीटर स्क्वायर या सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है। तो उसके बाद ये आ गया। उसके बाद कहते हैं तो फिर आएगा आयत का क्षेत्रफल। चलिए पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं। आयत का क्षेत्रफल लिखना है तो कैसे लिखेंगे? लंबाई गुने चौड़ाई। अब यहाँ क्या लिखेंगे? चौड़ाई। ठीक है। तो पहला हो गया आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुना चौड़ाई। अब इसको इंग्लिश में शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिखते हैं? ऐसे आयत का एरिया हो गया, एरिया मीन्स क्षेत्रफल, ए लिख दिए। लंबाई को लेंथ लिखते हैं, LENGTH, लेंथ इंटू BREDTH, ये होगा सर GDTH, सॉरी जो भी हो। यहाँ पे ब्रेथ, अगर स्पेलिंग गलत होगा तो उसके लिए सॉरी, क्योंकि ये मुझे ऐसा मिसमैच लग रहा है कि मैंने गलत लिखा है। ऐसे क्षेत्रफल को ए कह दिए, ए हो गया, एरिया, ए हो गया क्षेत्रफल, एल से लंबाई लेंथ हो गया, और ब्रेथ मीन्स चौड़ाई, बी से ब्रेथ हो गया। तो आपका एरिया इज इक्वल टू L इंटू बी। देन उसके बाद आपका आएगा, ये आप देख सकते हो। देन आपका आएगा सेकंड नंबर, आयत की लंबाई बराबर आयत का क्षेत्रफल बटे आयत की चौड़ाई। क्यों दिया हुआ है? क्योंकि यहाँ पे लंबाई है। लंबाई इज इक्वल टू L दिया गया, तो L इज इक्वल टू A/B। ए मीन्स एरिया, बी मीन्स चौड़ाई, बी मीन्स ब्रेथ, तो L मतलब लंबाई। ठीक है। अब तीसरा नंबर, आयत की चौड़ाई बराबर आयत का क्षेत्रफल बटे लंबाई बटे आयत की लंबाई हो गया। तो यहाँ पे चौड़ाई इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू A/L, ब्रेथ इज इक्वल टू एरिया बाय लेंथ। ठीक है। ये हो गया आपका आयत का। अब उसके बाद चलते हैं वर्ग का क्षेत्रफल की ओर। जैसे आयत हो गया, अब चलेंगे यहाँ पे वर्ग। बेसिकली आयत ये हो गया, इसको रेक्टेंगल कहते हैं। इसका हो गया आयत। अभी जो हम लोग बनाएंगे इसको कहेंगे वर्ग। ठीक है। तो वर्ग में क्या होता है? वर्ग का भी क्षेत्रफल जैसे होता है ना, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर
तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा गुना भुजा, ठीक है, भुजा गुना भुजा। जैसे कि वर्ग का क्षेत्रफल बराबर मतलब कि चारों साइड इसका बराबर, ये एक 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 मीन्स ऐसा, एक ये दिया तो एक ये भी, एक ये तो एक ये भी। तो आप लोग तो समझ गए होंगे कि क्यों दिया है। क्योंकि अगर 1 सेंटीमीटर ये साइड है, 1 सेंटीमीटर है, तो इस साइड भी 1 cm होगा, ये भी 1 cm होगा। अगर ये 1 cm यहाँ पे कुछ भी दिया, अगर सपोज दैट यहाँ 1 यहाँ 2 है, तो ये भी 2, यहाँ पे ये 1 होगा, ऐसा करके सामने वाला 1 ऊपर वाला 1, ऐसा भुजा गुना भुजा ऐसा करके, ठीक है। अगर फिर 1 दिया है तो फिर सब में 1 होगा। यहाँ पे अगर 2 दिया है तो सब में 2 होगा, अगर 2 यहाँ 3 यहाँ, तो ये 1 होगा, ये अलग होगा, ठीक है। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या हो गया, भुजा गुना भुजा। तो इसी के साथ अब चलते हैं एक्सरसाइज 52 बनाने के लिए। तो 52 में क्वेश्चन नंबर 1 आपको चलिए दिखाते हैं। 52 में क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया आपको। 52 में क्वेश्चन नंबर 1 में क्या दिया गया है कि दिए गए आकृतियों में वर्गों को गिनकर क्षेत्रफल ज्ञात करें। प्रत्येक छोटे वर्ग के क्षेत्रफल को 1 वर्ग सेंटीमीटर मानते हैं। सपोज दैट मैं आपको बता दूं कि ये जो बॉक्स बना हुआ है इसको कितना सेंटीमीटर मानते हैं, 1 cm। 1 cm एक बॉक्स का हो गया। तो अभी आपको क्या कहा जा रहा है कि टोटल को गिनती कर लीजिए और आप बताइए कितना होगा, 1 2 3 4, यानी कि आपको लेंथ मिल गया 4। अगर देखा जाए तो आपको मेरे कॉपी में बता रहा हूँ, आप देखा जाए तो 1 नंबर का क्वेश्चन है, तो इसमें आपको लेंथ मिल गया 4। लेंथ कैसे मिला 4, 1 2 3 4। अगर आप इसको लंबाई मानते हैं, अगर इसको लंबाई मानेंगे तो फिर इधर से गिनेंगे, तो इसको b मान लीजिए, चौड़ाई मान लीजिए इसको, ठीक है। 1 2 3 4 ये चौड़ाई हो गया। अब लंबाई गिनते हैं, 1 2 3 4 5। अब लंबाई कितना हो गया 5, चौड़ाई कितना था 4। तो अभी हमको क्या निकालना है, ये वर्ग दिया होता है। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, a इंटू ए होता है। a बराबर l इंटू ये, b या b इंटू l, यानी कि दोनों में मल्टीप्लाई, 4 इंटू 5 इज इक्वल टू 20। सो दैट्स माय आंसर इज 20 cm स्क्वायर, ठीक है। देन उसके बाद सेकेंड नंबर 2 मीन्स ऐसा ख नंबर इसका 1 का ख। अभी इसमें क्या कहा जा रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 4 इंटू 4 4 इंटू 2 8 8 टू 10। तो सेकेंड नंबर का आंसर हो गया 10, क्योंकि आप इसको काउंट कर सकते हो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आपको यहाँ पे कहा जा रहा है गिनकर क्षेत्रफल ज्ञात करें, तो गिन लिए इसको, ऐसा हो गया 10। देन आएगा गो नंबर 1 2 3 4 5 6 7, 7 इंटू 2 इज इक्वल टू 14, क्योंकि 7 इधर तो 7 इधर भी, 7 दूने 14, 14 2 16, ये हो गया आपका 16, ठीक है। तो इसी के साथ चलते हैं अब दूसरा नंबर बनाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा जा रहा है आयत की लंबाई, तो ये देखिए आयत की लंबाई तथा चौड़ाई नीचे दी गई है, प्रत्येक का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। आपको एरिया ज्ञात करना है, यहाँ पे एल और बी दिया गया था एरिया। तो चलिए पेन से बनाता है, ब्लैक पेन से। तो फर्स्टली आपको 2 का क नंबर है, 2 का क नंबर क्या दिया गया, लंबाई एल, लंबाई मतलब एल मतलब लेंथ, लेंथ मतलब आपको कितना दिया, एल बराबर 20 cm दिया गया, ठीक है, 20 सेंटीमीटर दिया गया है। चौड़ाई बराबर 12 सेंटीमीटर दिया गया, ठीक है। और आपसे ए पूछा जा रहा है कि एरिया कितना होगा। तो एरिया का आपको मैंने बताया हुआ है, तो आयत का क्षेत्रफल, ये देखिए अभी मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है आयत का क्षेत्रफल बराबर एल इंटू बी, ए इज इक्वल टू एल इंटू बी। तो यहाँ पे लिखेंगे ए इज इक्वल टू एल इंटू बी। एल का मतलब 20 सेंटीमीटर, बी का मतलब 12, 12 दूनी 24, 240 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया 2 का 1, 2 का क, 2 का ख। चलते हैं 2 का ख में दिया गया आपको लेंथ दिया गया 50 सेंटीमीटर, ठीक है, और चौड़ाई दिया गया आपको 30 सेंटीमीटर। ये हो गया चौड़ाई आपका 30 सेंटीमीटर। तो इसमें क्या निकालना है, ए निकालना है। ए मतलब क्षेत्रफल निकालना, एरिया, एरिया में क्षेत्रफल निकालना है। तो क्षेत्रफल मतलब एल इंटू बी। तो एल इंटू बी कैसे करेंगे, 50 इंटू 30
इसको गुना कीजिए, 5 दिया 15, डबल जीरो बैठा दीजिए, 1500 सेंटीमीटर स्क्वायर ये हो गया। अभी चलते हैं गौ नंबर में। गौ नंबर में क्या दिया है आपको, लंबाई दिया गया है, लंबाई दिया गया 10 मीटर, ठीक है। हाँ, सेंटीमीटर मीटर लगाना मत भूलिएगा। और चौड़ाई दिया गया 8 मीटर, ठीक है। अभी आपको कहा जा रहा है ए निकालने, ए मतलब एरिया निकालने। तो एल इंटू बी 10 इंटू 8 इज इक्वल टू 80 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो गौ नंबर कंप्लीट हो गया। अब चलते आगे। आपको घ नंबर में दिया गया, घ नंबर क्वेश्चन है, घ नंबर क्वेश्चन दिया गया कि लंबाई आपको एल बराबर 30 मीटर दिया गया है, ठीक है। चौड़ाई आपको 25 मीटर दिया गया, बी बराबर 25 मीटर, ठीक। तो आपसे ए पूछा जा रहा था, ए पर आने के लिए आप क्या करेंगे, एल इंटू बी 30 इंटू 25, तो 25 दिया 75, एक जीरो बैठा देंगे, मीटर स्क्वायर 750 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो आप पहले आंसर देख लीजिए, 1 नंबर से लेके 2 का घ तक। देखिए, 1 का क हो गया आपका 20 सेंटीमीटर स्क्वायर, 1 का ख हो गया 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, 1 का ग हो गया 16 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद बी बराबर हो गया, बी का क हो गया 240 सेंटीमीटर, ये हो गया आपका आंसर। उसके बाद ख नंबर हो गया 1500 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर, ग हो गया 80 मीटर स्क्वायर आंसर, घ हो गया 750 मीटर स्क्वायर आंसर, ठीक। तो अब चलते हैं अंघ नंबर। अंघ नंबर, अंघ में क्या कहा जा रहा है कि आपको लंबाई दिया गया है 2 किलोमीटर, लंबाई दिया 2 किलोमीटर, ठीक। चौड़ाई मिला 1 किलोमीटर, चौड़ाई मतलब बी बराबर 1 किलोमीटर। तो आपसे पूछा जा रहा है ए बराबर क्या होता है, एल इंटू बी, बीच में पॉइंट दे दीजिए, एल इंटू बी हो गया ये। देखिए, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, एल इंटू बी या फिर एल इंटू बी या फिर क्या बोलते हैं इसको, एक ये हो गया, एक ये हो गया। फिर आप इसको लंबाई गुने चौड़ाई भी लिख सकते हैं, ठीक है। या फिर आप एल बी भी लिख सकते हैं, एल और बी, एल बी मतलब लेंथ इंटू ब्रेथ, ठीक है। लंबाई गुने चौड़ाई, लंबाई आपको कितना मिल गया, 2 मिल गया, और एक की कितना मिल गया, 1 मिल गया, 2 का 2 किलोमीटर हो गया, आपको आंसर मिल गया 2 किलोमीटर। देन उसके बाद चलता है 4 नंबर। 4 नंबर में क्या कहा जा रहा है, आपको लंबाई मिला 150 सेंटीमीटर, बस मेन चीज़ ये है, इसको भूलने का नहीं है, 150 सेंटीमीटर। तो इसमें क्या करना है, 2 किलोमीटर स्क्वायर देना है, फिर ठीक है। आपको मिला एल बराबर 150 सेंटीमीटर, फिर है चौड़ाई बी बराबर 80 सेंटीमीटर, ठीक, बी बराबर 80 सेंटीमीटर। तो आपको क्या करना है, एरिया निकालना है, ए बराबर लेंथ इंटू बी, लेंथ इंटू बी, तो 150 गुने 80, इसको गुना कर दीजिए, 15 अठे 200, 15 से 105, 15 अठे 120, सॉरी 15 अठे 120, हाँ 120, 15 अठे 120, डबल जीरो, ये हो गया आपका सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि 2 का 1 नंबर सॉल्व। तो यहीं तक आपसे लेते हैं विदा। क्यों लेते हैं विदा, क्योंकि ना वीडियो हो गया है लंबा, फिर आगे वाला क्लास में बनाएंगे 3 और 4। तो आपसे लेते हैं यहाँ से विदा, मिलते हैं अगले क्लास में। आप अपना ख्याल रखिएगा, क्योंकि ठंड का मौसम है, इस वजह से। जय हिंद।